I'll be explaining you about administration law, its nature, scope and everything that it covers. तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले तो लेजिस्लेचर, ये लॉ बना देता है और इसका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सेकेंड इज़ जुडिशरी विच लुक्स आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। एंड थर्ड इज़ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ चेक करना कि क्या वो लॉ सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। अब उस इम्प्लीमेंटेशन को कैसे चेक करें, तो उसके लिए उसके लिए एग्जीक्यूटिव एक बोर्ड का काम करता है। यानी जब हम लॉ बनाते हैं, जब पार्लियामेंट लॉ बनाता है, तो एक बोर्ड भी साथ में बनाता है जो इम्प्लीमेंटेशन को देखता है। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको जो गवर्न करने वाला लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में पानी की कटौती हो गई, अब पानी आ नहीं रहा है, अब मतलब जो जल विभाग है उसके पास गए, तो जल विभाग की जो बॉडी होगी वो कर रही है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव का काम। उनका काम है उस लॉ का एग्जीक्यूशन देखना। तो अब आपने उनसे बात करी, आपने सब किया, तो आपको पता चलता है कि वो मैलिफाइड इंटेंट से कुछ काम कर रहे हैं। तो अब आप ये प्रॉब्लम को लेके कोर्ट में किस लॉ के तहत रखेंगे। मैलिफाइड इंटेंट हो गया, करप्शन हो गया, छोटे छोटे चीज़ें होती है, अब्यूज़ ऑफ पावर हो गया, अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन हो गया, सब डेलीगेशन कर दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया जो उनके दायरे में नहीं था, जो बॉडी का अल्ट्रा वायरस पावर था। तो ये सब चीज़ों को आप कहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लॉ काम आता है। इन सब इम्प्लीमेंटेशन को गवर्न करने वाला जो लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है। तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशंस पे। तो सबसे पहली और मेन डेफिनेशन इसकी दी है आइवर जेनिंग्स ने इन हिज बुक द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन 1959। अब इसमें इनकी डेफिनेशन ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो मैंने आपको समझाया, जो एडमिनिस्ट्रेट करती हैं, जो एग्जीक्यूशन देखती हैं, उन बॉडीज़ को गवर्न करने वाला जो लॉ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। अब इसकी क्रिटिसिजम्स भी आते हैं कि ऑब्वियसली ये बहुत वाइड डेफिनेशन है, इसमें आप कुछ भी चीज़ को कवर कर सकते हैं। और सेकेंडली कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताया हुआ है, बिल्कुल बेसिक से एक वाइड डेफिनेशन दे दी। और इससे मेनली हमारा ये काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का जो मेन वर्ड आया था वो इस डेफिनेशन से आया था। फिर आती है जैन एंड जैन की डेफिनेशन, जो 4 आस्पेक्ट पे डील करती है। पहला है कंपोजिशन एंड द पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, यानी ये बताती है कि कंपोजिशन कैसे होगा, वो बॉडी बनेगी कैसे और उसकी क्या पावर्स रहेंगी। सेकेंडली फिक्सेस द लिमिट ऑफ द पावर्स ऑफ दीज अथॉरिटीज़, ये बहुत ज़रूरी है कि वो अथॉरिटीज़ की जो पावर्स होती हैं कहीं वो उन पावर्स के बियॉन्ड जाके कुछ काम ना कर ले, ये उस चीज़ को फिक्स करती है। थर्डली प्रेस्क्राइब्स द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय दीज अथॉरिटीज़ इन एक्सरसाइजिंग सच पावर, यानी ये उस पावर को बताती है जो प्रेस्क्राइब करती है जो प्रोसीजर होता है, यानी जिस प्रोसीजर से वो चीज़ काम करेगी। अगर मान लीजिए डेलीगेशन होगा तो किस लेवल तक का डेलीगेशन होगा, अगर साइड डेलीगेशन होगा किस लेवल तक का होगा, क्या नाम रखा जाएगा, सब ये चीज़, ये जो प्रोसीजर है ये पूरा गवर्न करती है। और फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोल्स दीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ थ्रू जुडिशियल एंड अदर मीन्स, यानी जुडिशरी मतलब इसको लीगल एम्बिट में लाती है कि कहीं ये चीज़ें बाहर ना जाएं लीगल एम्बिट के, कहीं ये अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से अब्यूज़ ना कर दें उस पावर को, ये उसको जुडिशियल एम्बिट में लाती है। तो ये एक पब्लिक लॉ है। और दूसरी चीज़ इसका मेन काम है गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिंग बॉडीज़ होती हैं उनकी पावर्स को डिफ़ाइन करना। जब वो उस पावर्स को वायलेट करती हैं, उसके बाहर जाती हैं, तो ये लॉ उनको अपने अंडर ले आता है। तो अब इसकी कंसाइज डेफिनेशन समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द पावर्स, यानी पावर से डील करता है, एंड फंक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो बोर्ड्स हैं, उनकी क्या पावर्स होंगी एंड फंक्शंस हैं उससे डील करता है। द मैनर इन विच द पावर्स टू बी एक्सरसाइज, की पावर्स तो बता दी, अब कैसे एक्सरसाइज होगी ये भी ये बताता है। एंड रेमेडीज अवेलेबल टू द अग्रीव्ड पर्सन व्हेन दोज पावर्स आर अब्यूज्ड, यानी मान लीजिए जब आपके साथ कुछ गलती हो जाती है, अगर आप किसी चीज़ से पीड़ित हो जाते हैं, किसी उनके एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है और जिससे आपको फेस करना पड़ता है, तो जो रेमेडीज़ हैं वो रेमेडीज़ भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। इसके साथ मेन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रेसिडेंट से चला आ रहा लॉ है, ये कहीं पे रिटन डाउन नहीं है। तो इसमें हमें 90% ऑफ द टाइम केस लॉस के साथ ही याद करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे कि आप इस लॉ को याद कर लें। तो इसमें केस लॉस के साथ आप हमेशा टेबल बना के रखिए अपनी, लाइक व्हेन यू स्टडिंग रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ के 2-3 केसेस साथ में ही लिख लिए, और उसके बाद अगला अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन पढ़ रहे हैं उसके साथ 3-4 केस लॉस लिखिए। तो इससे क्या है, फ्लो में आपका याद होता रहेगा, क्योंकि 3-4-5-6 केस लॉस सबके लिखोगे तो 3 तो याद हो ही जाएंगे। तो उस हिसाब से हम इस लॉ को आगे धीमे धीमे डील करेंगे। अब आते हैं इसके रीजंस ऑफ ग्रोथ पे। तो इसका फर्स्ट रीज़न ऑफ ग्रोथ है
चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी अब गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों में अपना रोल डालता जा रहा है। हमारे इंडिया में तो ये सबसे ज़्यादा कैपिटलाइजेशन बहुत कम है इंडिया में, और गवर्नमेंट का रोल हर जगह पर है। तो कहीं पर भी, इवन बी इट मिलिट्री, नेवी, आर्मी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एवरीथिंग इज़ गवर्न बाय द गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज़ करती है तो चेंजिंग रोल है, काफ़ी जल्दी जल्दी रोल्स चेंज हो रहे हैं, तो अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिशन हो रहा है। सेकंड इज़ इंटेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव फॉर्म है हमारे यहाँ गवर्नमेंट का, काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड गवर्नमेंट है, हर जगह पर गवर्नमेंट का अपना एक हाथ है। तो वो जो इंटेंसिव फॉर्म है, अगर उस पर पावर्स पे कंट्रोल रखना। थर्ड इज़ इनएडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी जो लेजिस्लेटिव पावर है, कई बार वो सही लॉ नहीं बना पाती हैं, कई बार उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं दे पाती हैं। बाई चांस जुडिशरी ना देख पाए तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ देखेगा, उसको जुडिशरी के पास ले जाएगा और उसको उसका अपने एम्बिट में ले आएगा। देन इनएडिक्वेसी ऑफ जुडिशियल सिस्टम, कई बार जुडिशियल सिस्टम्स भी प्रॉब्लम करते हैं, तो हम ट्राइब्यूनल्स वगैरह वगैरह हैं, ये भी कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ में आ जाते हैं, तो ये भी काम करते हैं लॉज को अपना देखने का, अल्ट्रा वायरस ना जाए इसलिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज, यानी जो रेगुलेटरी एजेंसीज बनती हैं उन वो कैसे बनेंगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या पावर्स होगा, किस लिमिट तक पावर यूज़ करी जाएंगी, ये वो भी देखती हैं। कन्फरिंग डिस्क्रिशनरी पावर्स, यानी डिस्क्रिशनरी पावर यानी अपनी मनमानी चलाने से उनको रोकना, ये होता है डिस्क्रिशनरी पावर्स, तो उस पर रोक लगाना। और लास्ट पॉइंट है सर्विलेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म को देखना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को देखना और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कहीं इन तीनों चीज़ों का मिसयूज़ ना हो रहा हो, ये भी काम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लॉ नेचर पर, तो ये टू साइडेड लॉ है। पहली चीज़ तो ये एक नेसेसरी ईवल है, मतलब द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैज़ कम टू स्टे एंड इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड एज ए नेसेसरी ईवल, क्योंकि प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आना ही पड़ेगा, ज़रूरत है उसको लाने की, वरना गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो कई बार अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। एंड सेकेंडली, ये एडवर्सली अफेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, यानी सिटीजन्स को कई बार जो बेनिफिट मिल रहा होता है ये वो भी खींच लेती हैं, तो ये बोथ साइडेड लॉ है। अब आते हैं इसके स्कोप पर, तो ये स्ट्रक्चर बताती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कैसे फॉर्म होगी, उसका स्ट्रक्चर बताती है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की क्या पावर्स होंगी ये वो बताती है, एंड फंक्शंस, यानी उस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के क्या फंक्शंस होंगे, वो क्या काम करेगी, किस दायरे में रहकर करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये सब कवर करता है। और ये सेकेंडली इनके अगेंस्ट की रेमेडीज़ भी बताता है कि बाई चांस इनने सही से काम नहीं किया तो क्या रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल होंगी, ये वो भी आपको बताता है। तो ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन लॉ इट है, इसके अलावा ये कहीं ज़्यादा बाहर जाता नहीं है। अब हमें मेनली फोकस करना है कि कहाँ से पावर्स डिस्क्रिशन जब मिसयूज़ होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लॉ उस पर बेस्ड रहता है मेनली। तो अब आपके लिए दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, जुडिशियल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट या ऑल द अबव। एंड सेकंड क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ सब्सटैंटिव लॉ, अ प्रोसीजरल लॉ, बोथ और नॉट अ ब्रांच ऑफ लॉ। Thank you guys. This is Sarvagya Jain and we are from the team Legality Viability. Keep supporting us and do give us feedback.